राजस्थान में वसुंधरा तो बिहार में सुशील मोदी का दौर खत्म। नड्डा ने किया गेम, मोदी ने लगाई मुहर। 2024 के लिए बीजेपी के कौन से 4 सिपाहियों को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। दिल्ली से लेकर बिहार तक ऐसा जबरदस्त प्लान नहीं दिखा आज तक। नीतीश तेजस्वी सोच में डूबे, कुशवाहा वोट गया तो राजस्थान में गहलोत की उड़ गई नींद। वसुंधरा की मनमानी का आखिरी चैप्टर लिख दिया गया, ना सीएम बनेंगी ना पद मिलेगा। क्या अमित शाह को आंख दिखाना पड़ा भारी, महारानी के साथ किसने किया गेम। 2024 के चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन अब से कुछ ही घंटे पहले बीजेपी ने 24 में जीत का पहला दाव खेल दिया है। बीजेपी के इस दाव के 3 पिलर हैं: जातियों को साधना, योग्य नेतृत्व को ढूंढना, ना कि नए चेहरे पर कोई दाव खेलना, और तीसरा अनुभव। कुछ ही घंटे पहले बीजेपी ने 4 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। इन प्रदेश अध्यक्षों को चुनते हुए बीजेपी ने 3 पिलर्स का पूरा ख्याल रखा है। हम आपको आगे बताएंगे कि बीजेपी ने 4 प्रदेश अध्यक्षों के जरिए कैसे 2024 के इलेक्शन में लीड ले ली है। जिन 4 प्रदेशों में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनमें सबसे पहला है राजस्थान, दूसरा है बिहार, तीसरी है दिल्ली और चौथा स्टेट है ओडिशा। बीजेपी में किसी भी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, यानी इनमें से जिसे भी अध्यक्ष बनाया गया उस राज्य में पार्टी उसी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। हम एक एक राज्यों का विश्लेषण करेंगे, खास तौर पर बिहार और राजस्थान का। सबसे पहले राजस्थान से शुरू करते हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी के लिए भारी चुनौतियां थी। इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके 2 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। गहलोत के कामकाज की वजह से और बीजेपी में गुटबाजी की वजह से अभी तक पार्टी की सांसें राजस्थान में अटकी थी। राजस्थान में एक गुट वसुंधरा राजे का है, जो खुद को अभी से सीएम के लिए प्रोजेक्ट करने लगी है, तो दूसरा गुट तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष पुनिया का बन चुका है। लेकिन अब पुनिया हटा दिए गए। पुनिया हटाए गए तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वसुंधरा राजे जीत गई, बल्कि अब की बार सीपी जोशी को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सीपी जोशी ना तो पुनिया गुट के हैं और ना ही वसुंधरा गुट के। संघ से आते हैं और कहते हैं कि मोदी के बहुत खास हैं, इसलिए दिल्ली नेतृत्व ने बहुत महीन गेम खेला है। सीपी जोशी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं। साल 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। 2019 में भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और वो जीत गए। सीपी जोशी पंचायत समिति के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा जोशी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वो सतीश पुनिया के कार्यकाल में पार्टी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजस्थान में ब्राह्मणों को जीत में तुरप का इक्का माना जाता है। करीब 7% ब्राह्मण वोट बैंक है, मतलब ब्राह्मण जिधर जीत उधर। इसलिए अब की बार ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी ने दाव खेला। बीजेपी ने सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मेवाड़ क्षेत्र को साधने की कोशिश की है। राजस्थान में मेवाड़ ब्राह्मण और वैश्य बाहुल इलाका है, जहां बीजेपी मजबूत है। बीजेपी का उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिलों में ब्राह्मण और वैश्य वर्ग का खासा वोट बैंक है। गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाए जाने के बाद से ही मेवाड़ क्षेत्र में पार्टी के पास कोई दमदार चेहरा नहीं बचा था। इसलिए बीजेपी ने जोशी को अध्यक्ष बनाकर एक तीर से 2 शिकार कर दिए। बीजेपी ने सीपी जोशी को कमान सौंपकर न सिर्फ गुटबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश की, बल्कि वसुंधरा राजे गुट को यह मैसेज देने की भी कोशिश की गई कि जो पार्टी की बात नहीं मानेगा उसे किनारे लगाया जा सकता है। अब आते हैं बिहार पर। बिहार में सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी 6 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। सम्राट चौधरी खुद आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी में भी रहे और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में भी रहे। खुद प्रोफेसर हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से पता है कि कहां किसकी कितनी नस दबानी है। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े की खास भूमिका रही। तावड़े ने बिहार का प्रभारी बनाए जाने के बाद कई जिलों का दौरा किया। बिहार में पिछड़ी जातियों में कुशवाहा सबसे बड़ा वोट बैंक है। सम्राट चौधरी इसी कुशवाहा समुदाय से आते हैं। नीतीश कुमार की पकड़ बिहार में कोयली और कुर्मी वोट बैंक पर ज्यादा रही, लेकिन बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे करके नीतीश कुमार की काट ढूंढ ली है।